तो चलिए आज एक बहुत ही असाधारण कहानी को समझते हैं। ये कहानी है गंगा नदी की और उनकी पौराणिक उत्पत्ति की। आइए इस अद्भुत कथा में गहराई से उतरते हैं। देखिए, भारत में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, मतलब सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पवित्र है। ये संस्कृति, आस्था और पहचान का एक जीता जागता प्रतीक है। असल में इस नदी को एक माँ की तरह, एक देवी की तरह देखा और पूजा जाता है। लोग उन्हें बहुत प्यार से गंगा माँ कहते हैं। तो ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, बल्कि एक जीवित देवी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नदी देवी कैसे बन जाती है? इस रहस्य का जवाब एक बहुत ही प्राचीन कथा में छिपा हुआ है, जो हमें बताती है कि कैसे स्वर्ग की एक नदी धरती पर उतर आई। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां एक प्राचीन श्राप ने इस पूरी महागाथा को जन्म दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब राजा सगर के बेटों को एक दिव्य श्राप की वजह से भस्म कर दिया गया। उनकी आत्माएं भटक रही थीं, उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी, और उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो था मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजादी। पर यह तभी मुमकिन था जब कोई पवित्र नदी उनकी राख को छू ले। कई पीढ़ियों के बाद एक ऐसे नायक का उदय हुआ जिनका नाम था राजा भगीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों को बचाने के लिए एक लगभग असंभव सा प्रण लिया। भगीरथ की भक्ति का पैमाना तो सोच से भी परे था। जरा सोचिए, अपने लक्ष्य के लिए उन्होंने 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 1000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा के सामने ध्यान लगाया। उन्होंने जो किया उसे तपस्या कहते हैं, मतलब एक बहुत ही गहन आध्यात्मिक साधना। उन्होंने तूफान, गर्मी, ठंड, भूख सब कुछ सहा, और उनका ध्यान सिर्फ एक ही लक्ष्य पर था, अपने पूर्वजों की मुक्ति। उनकी इस खोज के 2 बहुत जरूरी पड़ाव थे। पहले तो उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया ताकि वो गंगा को धरती पर भेजें। लेकिन ब्रह्मा जी ने चेतावनी दी कि गंगा का वेग इतना जबरदस्त है कि सिर्फ भगवान शिव ही उसे संभाल सकते हैं। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ शक्तिशाली देवी गंगा और दूसरी तरफ पराक्रमी भगवान शिव के बीच का नाटकीय टकराव। जब गंगा को ये पता चला कि उन्हें स्वर्ग छोड़कर धरती पर जाना होगा, तो वो बहुत क्रोधित हो गईं। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है, और उन्होंने तय किया कि वो अपनी पूरी ताकत से शिव को ही बहा देंगी। तो यहाँ 2 बिल्कुल विपरीत शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ गंगा का अनियंत्रित अहंकार और क्रोध, और दूसरी तरफ शिव की शांत और स्थिर शक्ति, जिसका मकसद पृथ्वी की रक्षा करना था। और फिर वो निर्णायक पल आया। जैसे ही गंगा पूरे वेग से नीचे उतरी, शिव ने बड़े ही शांत भाव से उन्हें अपनी घनी जटाओं के जाल में फंसा लिया। पल भर में गंगा का सारा घमंड चूर-चूर हो गया। इसी पवित्र घटना को गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है। ये वो क्षण था जब गंगा ने हार मान ली और शिव ने उन्हें विनम्रतापूर्वक पतली पतली धाराओं में धरती पर बहने के लिए आजाद कर दिया। चलिए अब इस पौराणिक कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज भी संस्कृति, धर्म और हमारे जीवन पर इसका कितना गहरा और स्थायी प्रभाव है। धरती पर आने के बाद गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलीं। उन्होंने रास्ते में आने वाली हर चीज को पवित्र किया और आखिरकार भगीरथ के पूर्वजों की राख तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने उस राख को छुआ, उन सभी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। तो इस कहानी का हर पात्र एक बहुत गहरे विचार का प्रतीक है। भगीरथ हमें दृढ़ता और कर्तव्य का पाठ सिखाते हैं, गंगा पवित्रता और कृपा का प्रतीक है, और शिव हमें ब्रह्मांडीय संतुलन और रक्षात्मक शक्ति का महत्व दिखाते हैं। कमाल की बात यह है कि भगीरथ का नाम तो हमारी भाषा का हिस्सा ही बन गया है। जब भी कोई कहता है भगीरथ प्रयास, तो उसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा, लगभग नामुमकिन लगने वाला काम जो उनके असाधारण संकल्प को हमेशा के लिए अमर बना देता है। ये कथा आज भी मंदिरों में बिल्कुल जीवंत है। अभिषेक का जो अनुष्ठान होता है, जिसमें शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाया जाता है, वो असल में उसी क्षण का प्रतीक है जब शिव ने पहली बार गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हमें भक्ति की शक्ति दिखाती है।
अहंकार को विनम्रता में बदलने का रास्ता सुझाती है और ये विश्वास दिलाती है कि आस्था के बल पर सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। और ये कथा हमें एक बहुत ही विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर क्या होता है जब भूगोल देवत्व बन जाता है? तब एक नदी सिर्फ पानी नहीं रहती, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा और मुक्ति का स्रोत बन जाती है।